हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेल एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में हम किसी बड़े डेटा पे अच्छे से काम कैसे करते हैं ताकि हम रियल इंडस्ट्री लेवल पे उसको अच्छे से और फास्टली तरीके से काम कर पाएँ। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है शॉर्टकट्स की। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे 4 शॉर्टकट जो आपको रियल डेटा में काम करने में बहुत आसानी देगा। तो देखिए मेरे पास इस तरीके से बहुत बड़ा डेटा है। अब इस डेटा के अंदर मैं कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, वो भी शॉर्टकट तरीके से। तो कैसे करते हैं? तो मेरे पास जो डेटा है यहाँ पे, इस डेटा में मैं कुछ कलर लगाना चाहता हूँ। तो अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ इस तरीके से और मैं शॉर्टकट तरीके से कलर फॉर्मेटिंग कर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा शॉर्टकट Alt+H। तो यहाँ पे कलर का बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेविगेशन पेज से शॉर्टकट सेलेक्ट कर लूँ, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और एंटर कीजिए इस तरीके से। तो अब शॉर्टकट से इस तरीके से हेडिंग पे कलर दे पाएंगे। फिर अगर मान लीजिए मुझे इस कलर को हटाना है शॉर्टकट से, तो Alt+H और N कीजिए, तो कलर को ऐसा हटा पाएंगे पूरा। तो ये पहला शॉर्टकट है किसी कलर फॉर्मेटिंग को करने के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे शॉर्टकट की तरफ। अब मान लीजिए मैं किसी बड़े डेटा पे काम कर रहा हूँ और सडनली मुझे किसी कॉलम को इंसर्ट करना है, किसी नए कॉलम को इंसर्ट करना है। तो जिस भी कॉलम के सामने आपको नया कॉलम इंसर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए प्रोडक्ट के कॉलम को, और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+ कीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अब इसी कॉलम को डिलीट करना है तो कंट्रोल- कीजिए, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट से आप कंट्रोल- से इसको डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल+ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा शॉर्टकट है इसमें काम करने के लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे शॉर्टकट की तरफ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा शीट इंसर्ट कर लिया है, शीट 6 7। अब मुझे इसमें शीट 8 को यहाँ से या शीट की कोई भी शीट को डिलीट करना है, तो यहाँ पे शॉर्टकट लगाइए Alt+EL। जैसे Alt+EL करेंगे आपका जो भी शीट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे Alt+EL किया तो मैंने शॉर्टकट डिलीट हो गया इस तरीके से। तो शॉर्टकट से आप शीट को भी डिलीट कर सकते हैं पूरा जो भी। तो यहाँ पे तीसरा शॉर्टकट है। अब बढ़ते हैं चौथे शॉर्टकट की तरफ। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर कोई नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे इस प्राइस के सामने इसका RS का साइन लगाना है मान लीजिए। तो मैंने इस पूरे प्राइस को पहले सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करके कंट्रोल- करूँगा। कंट्रोल- से ये नंबर फॉर्मेटिंग का एक बॉक्स खुल जाएगा। नीचे जाऊँगा तो कस्टम का ऑप्शन मिलेगा मेरे को। यहाँ पे कस्टम के ऑप्शन पे जाकर के मैं यहाँ से जनरल को सबसे पहले हटाऊँगा और डबल कोट में मैं लिखूँगा RS, जो भी मुझे साइन देना हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डबल कोट में RS लिख दिया और यहाँ पे डबल कोट से बंद करके अब आगे नंबर अप्लाई करने के लिए 0 लगा दो बस। तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा कि आगे नंबर है। यहाँ से ओके कर दो। तो देखिए प्राइस के सामने जितना भी RS का साइन होगा वो भी आ जाएगा पूरे डेटा के अंदर इस तरीके से। देखिए तो ये शॉर्टकट तरीके से इसमें नंबर फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेटिंग करने के लिए, शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करने के लिए किसी भी चीज़ को, यहाँ पे आप शॉर्टकट्स का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।